आज जैसा कि हमने अलजेब्रा का रिवीजन चैप्टर 2 कर दिया था अपलोड, उसी तरह से अब हम ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे क्योंकि अगला पेपर ज्योमेट्री है। एंड ज्योमेट्री में लेसन्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी 10 to 12 मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। सो हमने डिसाइड किया कि हम आपका लेसन नंबर जो भी है 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टेट बोर्ड की बुक से वो करवाता है। सो बी रेडी बच्चा लोग। माय नेम इज नितिन। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होगा, आइडेंटिटीज पता होगी, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पता होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं साइन, कॉस, टैन एंड रिमेनिंग अदर 3 आर रेसिप्रोकल, कॉसेक, सेक, कॉट। इस तरह से टोटल 6 के 6 रेशियोज हैं हमारे पास, उसको देख लेंगे। आइडेंटिटीज हमें पता है, 3 आइडेंटिटीज हैं, उन 3 से 9 आइडेंटिटीज बनेगी। लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, हम आइडेंटिटीज को भी यूज करेंगे। तो आप प्रिपेयर रहें, मैं जरूरत है तो हम बोर्ड पर आइडेंटिटीज लिख देंगे और तैयार करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके सॉल्व एग्जाम्पल के साथ। पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे एंड फिर हम आपका एक्सरसाइज देखते हैं। जस्ट कुछ क्वेश्चन ही देखेंगे। सो बी रेडी एज पर इम्पोर्टेंट। सॉल्व एग्जाम्पल है 3, डायरेक्ट सॉल्व एग्जाम्पल 3 और 2। चलो 2 करते पहले। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7, नाम मेंशन करना है इसके ट्यूटोरियल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स। ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन सेशन है, रिवीजन मेंशन कर रहे हैं आज पर बोर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट समय है, 12 मार्क्स का वेटेज है। एक ही एक्सरसाइज पे चलोगे, 1 से 2 एक्सरसाइज प्रिपेयर करने पे आपको 12 मार्क्स मिलेगा। सिर्फ एक एक्सरसाइज ही है, वर्ड प्रॉब्लम तो करना ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आई होप 40 में से 12 ही मिल जाएंगे आपको अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो। सो द केस विल बी इफ द सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7। सॉल्व एग्जांपल है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल है। इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 25/7 then find the value of tan. Sec theta equals to 25/7 then find the value of tan theta. आप ये देख रहे हैं आपको sec की वैल्यू दी गई है, सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट। sec theta की वैल्यू दी है 25/7, आपको tan की ढूंढनी है। tan की ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता करना पड़ेगा tan ढूंढा कैसे जाए। सॉल्व एग्जांपल है, आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं एक मेथड। दूसरा मेथड है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं एकदम बेटर होगा क्योंकि एज पर 10th स्टैंडर्ड में हो आप तो फटाक से हो जाएगा। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है टोटल। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी। नंबर 1 sin square theta plus cos square theta equals to 1. Number 2 1 plus tan square theta equals to 1 plus tan square theta equals to बोलो फटाफट sec square theta. Number 3 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। यहाँ पे हमने 3 आइडेंटिटी लिखी है हमारी, इसे 3 आइडेंटिटी में से हमें यूज करना है, एक आइडेंटिटी पर हमें काम करना है। अब यहाँ केस देखिए, आपको सेक दिया है, tan दिया हुआ है, tan फाइंड करना है। अगर आइडेंटिटीज में मिल जाता है रिलेशन तो फिर हमें पाइथागोरस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करेंगे। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ sec 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 25/7 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है। अब आप 10th में हैं, आपको स्क्वायर्स पता होंगे, स्क्वायर्स नहीं पता हो तो अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इटसेल्फ।
So the square of 25 is 625. The square of 7 is 49. Tan square theta ये रहा. This plus shifted over here, it will become minus. अब आप इसे माइनस कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. ऊपर 49 आ जाएगा, नीचे भी 49 आ जाएगा. माइनस करो बच्चों. 6 2 by minus 4 9. 15 minus 9 6. 1 minus 4 7 and 5. There is 576. तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 576 डिवाइड बाय 49. अब यहाँ पे है 576. देख रहे हैं जैसा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 576 बाय 49 आया हुआ है. अब हमने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. वेरी सिंपल, क्योंकि हमें सिर्फ tan पूछा है. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. तो केस क्या बनेगा? tan theta equals to 576 is the square root of before and 49 is 7. So you find very simple your answer in a very simple steps. आप ये देख रहे हैं एकदम सिंपल से हमने आइडेंटिटी यूज करके कर ली. अगर हमें आइडेंटिटी ना पता होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी जा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अगर जाना हो तो शॉर्ट है. मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये रहा 90 डिग्री. 90 के सामने आप बनाएंगे हाइपोटेन्यूस. सपोज यहाँ पर आप थीटा रखते हैं. थीटा के सामने बनेगा अपोजिट और ये बनेगा एडजेसेंट. इस बेस पे हमें सेक का रेशो फाइंड करना है, tan का रेशो फाइंड करना है. सेक और tan का रेशो लेना पड़ेगा. वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कौन सी किसकी है, फिर उसके बेस पे काम हो जाएगा. अगर सेक का रेशो चेक करेंगे तो ये मिलेगा, tan में मिलेगा. tan का रेशो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है. तो एक वैल्यू आपके पास ये रही है, यू हैव टू फाइंड दिस वन बिकॉज़ ये गिवन है आपको. इस तरह से आपको मेहनत करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा. तो पहले आप रेशो ढूंढेंगे, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन आप किसी रिजल्ट में पहुंचेंगे. तो बेटर है कि आप आइडेंटिटी यूज करें. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. टाइम बचेगा, इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन अगर अराइज हुआ तो. सॉल्व एग्जांपल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है आपके पास और टोटल वेटेज है 12 मार्क्स का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया है सॉल्व एग्जांपल का. और सॉल्व एग्जांपल का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे 5 sin थीटा minus 12 cos थीटा दिया है और हमें sec थीटा cos थीटा फाइंड करना है. इस बेस पे हम लोग sec cos के साथ साथ tan भी फाइंड कर सकते हैं, cot भी फाइंड कर सकते हैं. जो टोटल 6 रेशियोज हैं हमारे क्वेश्चन में, इसके फंक्शंस के टोटल 6 फंक्शंस हैं. हम वो सारे के सारे फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं बाय वेरी सिंपल ट्रिक. वही सेम रूल है. आइडेंटिटीज आपके पास लिख के रखी हुई है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. अब अगर आप यहां देखें, यहाँ पे sec दिया है और cos दिया हुआ है. ये रहा sec और ये रहा cos. दो अलग अलग चीजें, देखिए दो चीजें दी हुई हैं. ट्राई करते हैं, देखते हैं कहां पहुंचते हैं. सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 5 sin थीटा minus 12 cos theta is equals to 0. So 5 sin theta is equals to 12 cosec theta. Sorry. So cos theta, yes, it's cos theta. Sorry, cos theta minus 1 शिफ्ट हो गया, it will become positive. हमने लिखा 5 sin theta equals to 12 cos theta. यहाँ तक बना लिया. चलो माइनस 1 शिफ्ट कर लिए. हम फंक्शन को एक तरफ करते हैं. sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल्स टू 12 बाय 5. अब अगर सवाल ये हो रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए sec और cosec. उसके लिए हमें sec के लिए हमें tan फाइंड करना जरूरी है. तो ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी का वैल्यू है, यहाँ कुछ मतलब नहीं है. sin बाय cos tan होता है. हाउ दिस कम, अगर आपको ये भी जानना तो आप ये देख सकते हैं. यहाँ पे हम एक छोटा सा नोट बनाते हैं इसमें. यहाँ पे चेक कीजिए आप, चेक इट आउट. sin थीटा का फंक्शन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. cos थीटा का फंक्शन क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. हम कहते हैं इन दोनों को डिवाइड कर दो. द होल डिवाइड थिंग्स डिवाइड किया, सी ओ बाय ए बच गया सिर्फ.
ओ भाई ए का मतलब क्या होता है tan थीटा, तो which means sin by cos is equals to tan थीटा, so the tan थीटा is 12/5। यहाँ tan की वैल्यू मिली है, क्या हमें ये चाहिए थी? नहीं चाहिए थी, पर ये हमें मिल गई। 1 2 3 4 टोटल 5 फाइंड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज में क्या यूज हो सकता है। यस यूज होता है, क्योंकि tan की वैल्यू है, यू हैव टू फाइंड sec। आपके क्वेश्चन में भी sec है, आइडेंटिटी सेकंड में भी sec है, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसे बात बात लिखेगा आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। आपको sec फाइंड करना है, ये रहा sec 1, ये रहा tan की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 12/5 का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 12 का स्क्वायर ले लें, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25, साथ में 1 प्लस है, दिस इज योर sec स्क्वायर थीटा। नाउ सी डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा, 25 1 जा 25 प्लस 144। अब 25 प्लस 144 करें तो आपकी मैथ मुझसे अच्छी होगी, आई होप आप एडिशन फास्ट कर सकते हैं। द नंबर इज 5 प्लस 4 9 169 डिवाइड बाय 25, दिस इज योर sec स्क्वायर थीटा। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, फॉलो द सेम प्रोसीजर एवरी टाइम, बोथ साइड। इसे लिखने से एग्जामिनर को भी समझ में आता है बच्चों ने क्या किया है। 169 का स्क्वायर रूट आप लेने जाए तो 30 मिलेगा एंड दिस विल बी 5। सी हियर, बहुत इजी तरीके से आपने एक sec ढूंढ लिया, आपने sec ढूंढ लिया, अब आपको cosec ढूंढना है। sec ढूंढ लिया और आपको cosec ढूंढना है। जरा सा इसको पहले नीचे क्लीन कर दिया जाए। sec के बाद cosec कैसे मिलेगा? अगर sec के बाद cosec निकालना हो तो क्या करेंगे? ये तो एक आइडेंटिटी का केस खत्म हो चुका है पूरी तरह से। cosec के लिए हमारे पास रास्ता है 1/sin का, cosec के लिए एक ऑप्शन है 1/sin, बट क्या sin की वैल्यू है हमारे पास? तो आंसर है नहीं। sin की वैल्यू है नहीं है, sin बाय cos की वैल्यू है, सो फिर हमें उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो करेंगे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी ही यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? सेम आइडेंटिटी है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और उसको शिफ्ट करेंगे वहां पे। ये मिल जाएगा, हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली sec थीटा की, sec थीटा की वैल्यू हमें मिली 13/5। अब हमें फाइंड करना है cosec थीटा, यहां लिख देते हैं cosec थीटा। तो क्या cosec थीटा डायरेक्टली आएगा? आंसर है नहीं। अगर आइडेंटिटी पे जाओगे तो कॉट ढूंढने का सवाल आएगा, कॉट भी ढूंढने का टाइम है नहीं हमारे पास। हम क्या करते हैं, sec का रेसिप्रोकल लेते हैं बच्चों, sec का रेसिप्रोकल वो क्या है? एकदम सिंपल, sec थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/sec थीटा, और sec की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 13/5, उसको यहाँ पुट करेंगे और वो डिवाइड हो जाएगा 5/13। cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 5/13। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर cos मिल जाएगा हमें तो हम क्या कर सकते हैं, cosec तक पहुंच सकते हैं, cosec तक पहुंच सकते हैं, उसकी वैल्यू मिली। अब आइडेंटिटी यूज करते हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू कितनी है बच्चा? 5/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 25 डिवाइड बाय 169, 169 यहाँ आ गया, 169 into 1, 169 minus 25, 169 minus 25, I think it's 144 divided by 169 sin square theta. Sin square theta की वैल्यू क्या मिल गई? 144/169. So taking square
side, taking square root both sides, so the sin theta will become 12 upon 13. अरे ये क्या निकाल दिया, हम तो cosec चाहिए था, sin क्यों जोड़ा हमने? sin इसलिए जोड़ा क्योंकि sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 upon cosec होता है। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 upon cosec होता है, इसीलिए हमने पहले sin जोड़ा। sin जोड़ लिया है हमने, और अब हम यहाँ पे स्पेस थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, कोई नहीं, ये एडजस्ट ओवर हियर। sin का रेसिप्रोकल क्या होता है? चलो 1 upon cosec theta. Now find the cosec theta equals to 1 upon sin. Put that value 13 upon 12. This is the value of cosec theta. By this formula, by this technique, we are using by this identity to find the value of cosec theta also. इस तरह से हमने यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए ध्यान से हमने टोटल 4 फॉर्मूले यूज किए हैं, 2 रेसिप्रोकल है एंड 2 आइडेंटिटीज हैं, उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए कि लिख दीजिए। चलिए आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं एक बार वापस से पूरा केस। हमें दिया है केस 5 sin थीटा minus 12 cos थीटा equals to 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट sec एंड cosec। sec और cosec को फाइंड करना है। हमने स्टार्ट किया केस सॉल्व करना, माइनस शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया, हमने फंक्शन को वन साइड ले लिया, sin डिवाइड बाय cos एंड 12 डिवाइड बाय 5। नाउ वी गेट sin cos tan थीटा का 12 बाय 5, बिकॉज़ हमने आपको बताया sin बाय cos क्या होता है? tan होता है। sin बाय cos क्या होता है? tan होता है। ये हमने प्रूफ किया था बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा हमें चाहिए तो हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ी tan की, और उसके लिए हमें tan चाहिए था, tan हमने फाइंड किया sin बाय cos से। यहाँ अगर आप देखिए तो पहला फॉर्मूला ये बन गया आपका, सेकंड ये रहा, वैल्यूज पुट की बहुत स्ट्रांग है, सॉल्व किया, sec की वैल्यू ले ली 13 बाय 5 आ गई, sec फाइंड हो गया इतनी मेहनत के बाद। अब हमें चाहिए था cosec। cosec थीटा कैसे आएगा? cosec थीटा डायरेक्टली नहीं आएगा, cosec के लिए हमने क्या चाहा या तो हम कॉर्ड ढूंढते या फिर हम कुछ ऐसा करते कि जिससे cosec मिल जाए। सीधा हमने सोचा फिर एक काम करते हैं, sec का रेसिप्रोकल लेते हैं। sec का रेसिप्रोकल जब हमने लिया तो आंसर आया 1 बाय cos। 1 बाय cos का रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल्स टू योर cos। cos फाइंड कर लिया हमने। इन शॉर्ट तरीके से अगर सोचते हैं कि cos क्यों फाइंड किया, तो cos इसीलिए फाइंड किया क्योंकि sin के आइडेंटिटी में अगर लगाएंगे और sin की वैल्यू मिलेगी, sin का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? cosec होता है। दैट्स व्हाई वी गॉट द cosec। तो ये देखिए sin की आइडेंटिटी में पुट करी, इनपुट किया, cosec वहां भेज दिया, cos वहां भेज दिया, माइनस कर दिया, कैलकुलेट किया, वैल्यू मिली, स्क्वायरिंग किया, sin की वैल्यू मिल गई। नाउ इफ वी गॉट द वैल्यू ऑफ sin, sin इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec, 1 अपॉन cosec की वैल्यू हो गई, cosec इक्वल्स टू 1 अपॉन sin, सो द cosec थीटा इक्वल्स टू 13 बाय 12। इस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन जो है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, सर्किट क्वेश्चन कह सकते हैं, 3 मार्क्स में हो सकता है। लकी के ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया तो आप भी बहुत लकी रहेंगे और मेरी किस्मत भी लकी हो जाएगी। तो देखते हैं इस चीज के बारे में। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आप देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, शो दैट है एग्जांपल नंबर 5, sec x plus tan x equals to under root of 1 plus sin x upon 1 minus sin x। हमें शो करना है कि LHS equals to RHS होगा। So let's start begin करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन लिखा, हमने लिखा sec x थीटा, sec x सॉरी tan x। अब इसे करेंगे क्या? sec क्या होता है आपको अभी सिखाया था लास्ट एग्जांपल में भी, sec होता है 1 by cos। तो हम sec की जगह क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल 1 अपॉन cos x। tan की जगह क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x। 1 by cot भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 1 by cot लिखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, हमें चाहिए 1 minus sin x। इसके बेस पे हमने cos को रखा है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, 1 plus sin x cos x।
हो गया 1 प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ये रूट में भी रहे और वैल्यूज भी चेंज ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। तो अगर दोनों को साथ में रखना पड़ेगा तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स का द होल स्क्वायर हो सकता है। इस तरह से ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये चीजें चेंज नहीं होंगी हमारी, क्योंकि दिस स्क्वायर एंड दिस रूट विल गेट कैंसिल ईच अदर। सो अगेन हमारी चीजें सेम रहेगी एज इट इज, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो ये हम ओपन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स, चलो कॉस स्क्वायर एक्स ही रख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। और अगर चेंज करना हो तो आइडेंटिटी पे आओ। क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर द डिनोमिनेटर वी आर यूजिंग आइडेंटिटी। By identity, you have to change it here. 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta लिख सकते हैं। sin square theta plus cos square theta equals to 1। ये हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, sin square theta के ऊपर आ गया तो cos की वैल्यू ये हो गई। Now again you have to see a square minus b square. What is the formula of a square minus b square? चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब इसे और सॉल्व करेंगे हम, रूट बनाया 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स द होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स आया, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स। मिला, यस मिला। सी हियर, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन एक्स है, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन एक्स है। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट गेटिंग कैंसल ईच अदर। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग इज 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स इन द रूट। यस सर, इन द रूट फॉर्म में है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स। क्या यही प्रूफ मांगा था आपसे राइट हैंड में? यस, सी हियर, ये आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपका LHS which is equals to RHS, yes, hence proof, प्रूफ भी हो गया, प्रूफ हो गया कि हमारे लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके हमने राइट हैंड को पुट कर लिया। आप सबने देख लिया कि हमने सॉल्व एग्जांपल पूरा कर लिया है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, एंड ट्राई करेंगे आफ्टर एक्सरसाइज कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आए आपके लिए, वो भी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन हम चूज करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 चूज करते हैं, इजी लगेगा। साइन थीटा की वैल्यू दी है इज 7/25 और फाइंड क्या करके बोला है, cos एंड tan थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। आप क्वेश्चन देखें तो आपके दिमाग में लॉजिकली बहुत सारी चीजें आती हैं, बट यहाँ पे आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही आना चाहिए। 3 आइडेंटिटी, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। रिवीजन के लिए बार बार आप कंटिन्यूअस पर फोकस करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos sec स्क्वायर थीटा। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, केस लिखते हैं sin थीटा इक्वल्स टू 7/25। नाउ व्हाट हैपन, we are using the first identity. By using identity, क्या है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, cos चाहिए, ये रहा cos, यस, साइन की वैल्यू है 1 है, cos के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं डायरेक्टली, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दो वैल्यू 7/25 का होल स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7, 49, 25 का 625, 625 into 1, 625 minus 1, 49, डिनोमिनेटर सेम करने का कैलकुलेशन है, लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे आप तभी भी चलेगा क्योंकि आप सब स्मार्ट बच्चे हैं। इसको माइनस किया, 15 minus 9 is 6, I think the case will become 576 upon 625। आपको ढूंढना क्या है, cos स्क्वायर थीटा, ये भूले नहीं, सॉरी मैंने लिखा नहीं साथ में, अब लिख देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और आपको अभी कॉस की वैल्यू मिल गई, क्या आ जाएगा चलो, 576 का स्क्वायर रूट इज 24 एंड 625 का इज 25, ये देखो फटाक से आ गया। आपको पाइथागोरस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आती है तो आपको फटाक से क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिटीज मस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमने कॉस फाइंड कर लिया, अब tan चाहिए हमें, तो हम तो कहते हैं tan और सिंपल है, तो साइन बाय कॉस अगर आपके पास है तो आपको क्या मिल जाएगा, tan, यहां लिख देते हैं साइड में, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू tan थीटा। जब हमने अपने हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी चेक किया था हाउ इट फॉर्म, तो ये रहा, अब एकदम सिंपल है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। sin की वैल्यू क्या है 7/25, cos की वैल्यू क्या है 24/25, अगेन द बोथ 25 आर कैंसल ईच अदर, लिख देते हैं 25 cancel out, we found tan theta is equals to 7/24। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है एक्सरसाइज का। अब हम एक और क्वेश्चन चूज करते हैं एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 3 चूज करते हैं, cot theta equals to 40/9, find the value of cosec and sin। क्वेश्चन नंबर 3, cot theta equals to 40/9, 40/9, और हमें क्या फाइंड करने बोला है, cosec and sin, cosec theta and sin theta we have to find out, हमें ये दोनों के ढूंढने हैं। अगेन हमारे पास ऑप्शन है, हम फिर आइडेंटिटी चूज करेंगे, आइडेंटिटी ही बेस्ट है, फास्ट काम है। कॉट दी हुई है, कॉसेक फाइंड करना है, ये रही आइडेंटिटी, सीधे आते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। बाय यूजिंग आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू कितनी है 40/9 का स्क्वायर है, ये कितना मिला कॉसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें। 40 का स्क्वायर आता है 1600, 9 का होता है 81। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, सॉल्व करिए, 81 प्लस दिस 1681 डिवाइड बाय 81, दिस इज द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए cosec की वैल्यू, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा वैल्यू, और क्या करेंगे, याद तो है ही हमें। 1681 की वैल्यू कितनी होती है 41, 81 की कितनी होगी 9। थोड़ा सा बाय आउट करने से, ट्रिक पता करने से टाइम जो है ना कैलकुलेशन में बच जाता है बच्चों, थोड़ी सी मेहनत फटाक से आ गया। 41/9 कॉसेक मिल गया हमें, यस कॉसेक भी फाउंड आउट।
फाइंड आउट। अब हमें चाहिए साइन। कॉसेक दिया है तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है? सी हियर, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा? 1 अपॉन sin theta. So the value of sin theta how we found? Sin theta equals to 1 upon cosec theta. रेसिप्रोकल कर दो, 9 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 41 नीचे आ जाएगा। साइन की वैल्यू क्या बन गई? 9 अपॉन 41। इस तरह से हमने बेसिकली 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो हमने किए हैं अभी तक फिलहाल। अब हम आगे 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा दूं।